णमोजिराणम् उस्हादि जिणवराणम् णमियूणिया वड्ढमाण जिणेनाहम् धम्म दंसनवीणाणम् गच्छामि पाय्यवागरणम् गच्छामि पाय्यवागरणम्। हम सभी लोग प्राकृत व्याकरण शुद्ध शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने इस प्राकृत व्याकरण के 8वें अध्याय के प्रथम पाठ के 34 सूत्र पढ़ लिए हैं और 35वें नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज अपन इसका ही अध्ययन करेंगे। सूत्र है बेमान जल्याद्यः क्रिया। अर्थात अभी जो सूत्र चल रहे हैं वो लिंग के रूप उसमें चल रहे हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्राकृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग और नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन संस्कृत में वो अलग ही लिंग के होते हैं। यानी अकेले यदि पुल्लिंग का शब्द भी संस्कृत का है और वह प्राकृत में पुल्लिंग नपुंसक में या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में प्रयुक्त होता है, तो ऐसे सूत्र चल रहे हैं। उनमें से ये सूत्र कहता है बेमान जलयाद्य अर्थात इमा प्रत्यय और अंजलि आदि शब्दों में स्त्रीलिंग होता है, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। तो इमा प्रत्यय वाले कौन से शब्द हैं? जैसे गरिमा, महिमा, यानी अंत में इमा लगा। तो जनरली ये संस्कृत के अनुसार स्त्रीलिंग है और प्राकृत में भी इनको स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाएगा। इमा प्रत्यय है वो और अंजलि आदि जो शब्द हैं। एक उदाहरण यहाँ लिख रखा है एषः गरिमा। एषः गरिमा ये पुल्लिंग का शब्द लिखा हुआ है। यहाँ एषः जो है वो पुल्लिंग कार्य करता है, संस्कृत में पुल्लिंग का काम करता है। अर्थात यहाँ एषः गरिमा इसकी प्राकृत बनाई तो एस गरिमा और एसा गर्मिया, यानी एस गरिमा तो ये पुल्लिंग का रूप कहलाया और एसा गरिमा ये स्त्रीलिंग का रूप कहलाया। तो ये प्राकृत में दोनों रूप में प्रयुक्त हुआ। एषः गरिमा संस्कृत में जो था वो सिर्फ पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ उसका जो प्राकृत बनी है वो दोनों में प्रयुक्त होगा। इसको अपन प्राकृत बनाए। एषः का मूल शब्द है एतत्। एतत् सर्वनाम है जिसको संस्कृत में मतलब एषः बनता है, तो एतत् मूल सर्वनाम है। और गरिमा का मूल शब्द है गरिमन, यानी नकारांत व्यंजन इसके अंत में है ना, और यहाँ का व्यंजन है एतत् सर्वनाम में अंत में। तो सबसे पहले एतत् का हम बनाएंगे, उसके बाद गरिमा शब्द को बनाएंगे। एतत् में जो अंतिम हलंत वाला व्यंजन है उसके लिए 1/11 नंबर का सूत्र लगाया अंत व्यंजन से। अंत व्यंजन से अर्थात अंतिम व्यंजन का लोप होता है। तो एतत् शब्द से अंतिमता का लोप किया तो यहाँ एत बचा। अंतिमता का एक ता का लोप कर दिया था, एत बचा। उसके पश्चात 3/85 नंबर का जो सूत्र है वैशेण मिणमो सेना, इस सूत्र से एत एतत् सर्वनाम में एत के स्थान पर एस आदेश हो जाता है। एत के स्थान पर एत एस आदेश हो जाता है। और यदि तत् सर्वनाम होता तो तत् में भी ता के स्थान पे सा आदेश हो जाता है इस सूत्र से। तो यहाँ एत के स्थान पे एस आदेश किया, ये बना एश। ठीक है, अब ये एतत् के मतलब प्राकृत बना दी एस। अभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण नहीं किया है। ठीक है, इसका गरिमन शब्द की भी प्राकृत बनाना है। गरिमन में भी ना है जो वो व्यंजनांत है और उसको हटाने के लिए सूत्र लगाया 1/15। ये अपन पढ़ चुके हैं। स्त्रिया माद विद्युता, विद्युत शब्द को छोड़ करके स्त्रीलिंग शब्दों में दीर्घ आ हो जाता है। अंतिम व्यंजन ना का लोप होकर के जो अंतिम स्वर बचा उसका दीर्घ आ हो जाता है, यानी रस्व आ का दीर्घ। अर्थात गरिमन में जो हलंत वाला ना है इसका लोप किया तो माँ में जो दीर्घ आ है वो लग जाएगा, अर्थात दीर्घ माँ हो जाएगा। ठीक है, रस्व था माँ उसमें आ रस्व था, उसमें दीर्घ माँ हो। तो ये एतत् का बना एश और गरिमन का बना गरिमा। एस गरिमा ये तो पुल्लिंग रूप प्राप्त हुआ। यहाँ एस गरिमा जो पहला है वो अपन को मिल गया, ये पुल्लिंग रूप के। लेकिन हमारा सूत्र क्या कह रहा है 35 नंबर का कि वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। एमा प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, गरिमा राम ई और माँ एमा प्रत्यय है। अर्थात
जो एमन प्रत्यय होता है वो संस्कृत में पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त किए जाता है, एमन प्रत्यय। तो यहाँ ये एमन प्रत्यय जुड़ा हुआ है अर्थात एमा, तो यहाँ पुल्लिंग तो अपने बना दिया इसका। अब लेकिन हमारा सूत्र कह रहा है कि उसको स्त्रीलिंग में उपयोग किया जाता है प्राकृत में, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए सूत्र लगाया है यहाँ पर ये वाला। एक बार 35 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, जिससे यहाँ लिख दिया हमने नीचे 1.35 से स्त्रीलिंग का निर्धारण किया, यानी स्त्रीलिंग लिंगत्व की प्राप्ति की। तो फिर स्त्रीलिंग का निर्धारण करने के बाद में इसके पश्चात एस का होगा ऐसा, तभी वो स्त्रीलिंग बनेगा, क्योंकि एस का पुल्लिंग में है, अर्थात ऐसा बनाने के लिए ये जो प्राकृत सिद्ध है जो अनुशासन ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं उसका जो संस्कृत है, यानी 1 से 7 अध्याय तक इस व्याकरण में संस्कृत व्याकरण है और 8वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्राकृत व्याकरण है। तो 7 अध्यायों में से दूसरे अध्याय का चौथी पाठ का 18वें नंबर का सूत्र है आत, जिस सूत्र से स्त्रीलिंग प्रत्यय आ हो जाता है। इससे इस सा का दीर्घ आ कर दिया ऐसा, और गरिमा तो अपन पहले बना ही चुके थे, ऐसा गरिमा, ये रूप स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। प्राकृत में एश गरिमा और ऐसा गरिमा दोनों रूप प्रयुक्त होंगे, लेकिन एश गरिमा पुल्लिंगवत होगा और ऐसा गरिमा स्त्रीलिंगवत होगा। एक और उदाहरण यहाँ लिख रखा है निर्लजत्वम, इसको भी तम प्रत्यय में जुड़ा हुआ है। तम प्रत्यय मतलब एमन प्रत्यय का ही तम जोड़ा जाता है। तो निर्लजत्वम, निर्लज शब्द में तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ निर्लज शब्द की अपन सबसे पहले प्राकृत बनाए, उसके बाद तम प्रत्यय जोड़े। तो निर्लज में रेफ को लोप किया, तो बाय 79 से हाथ रेफ लोप किया। उसके बाद जो ला है, जो शेष बचा है उसका द्वित्व हो जाएगा, तो ला का द्वित्व किया, 2/89 से ला का द्वित्व किया। हाँ ये बना निर्लज, निर्लज प्राकृत बनी। और तम प्रत्यय ऊपर से चला आ रहा है, तम के लिए प्राकृत में इमा आदेश होता है। किस सूत्र से? तो 2/154 नंबर का सूत्र है, जिससे तम के स्थान पर इमा आदेश होता है। इस इमा को यहाँ लिखा तम के नीचे, और इनकी संधि की 1/10 नंबर के सूत्र से कि प्रारंभ का जो आ स्वर है वो लोप हो जाएगा और उसमें संधि हो जाएगी, यानी निर्लज शब्द में जो जा में आ है इसका लोप हो जाएगा और ई इसमें संधि हो जाएगी, तो निर्लज्जिमा, निर्लज्जिमा ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, जबकि त्वम प्रत्यय पुल्लिंगवत होता है संस्कृत में, लेकिन यहाँ जो निर्लज्जिमा इमा जुड़ा है इसके कारण से ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह से ये 2 उदाहरण हमने यहाँ देखे। इसके पश्चात अगला उदाहरण हम देखते हैं अंजलि शब्द का। अंजलि, इस शब्द का यदि ये मतलब पुल्लिंगवत भी प्रयुक्त होगा और स्त्रीलिंगवत भी, यदि इसके प्राकृत बनाएंगे तो ऐसा अंजलि लिखा है तो ये क्या हो गया स्त्रीलिंग में, और यदि एस अंजलि लिखा है तो ये पुल्लिंग में हो। ऐसा मतलब स्त्रीलिंग और एस मतलब पुल्लिंग, तो ऐसा यहाँ इसकी प्राकृत बनेगी। अब इसको अपन को सिद्ध करना है, कैसे एस और कैसे ऐसा। एस और ऐसा तो आपको पूर्व के शब्द में बता ही दिया, कैसे एस के स्थान पे एस आदेश होता है और स्त्रीलिंग में जो दूसरे अध्याय के चौथे पाठ का 18वें नंबर का सूत्र लगा के वो एस को ऐसा कर देते हैं। तो उसको आप पूर्व के उससे देखेंगे। अंजलि शब्द बनाते हैं, अंजलि में सबसे पहले ये विभक्ति लगी हुई है, इसको दीर्घ करेंगे,
विभक्ति को रिमूव करेंगे, अर्थात जो ई स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। 3 19 नंबर के सूत्र से ह्रस्व ई का दीर्घ ई। सूत्र क्या है? अक्लीबे सौ, यानी इसमें इकारांत स्त्रीलिंग में ई का दीर्घ ई हो जाएगा, तो अंजलि, और विसर्ग हट जाएगा। अब इसके पश्चात जो अंजलि शब्द है, इस यहाँ पर या है, तो 1/25 से इस या का लोप, या का अनुस्वार बना, ये बन गया अंजलि। जो ए शब्द था, ए का शब्द था, उसके साथ यदि बनाया है तो स्त्रीलिंग का शब्द बनेगा, और यदि पुल्लिंग के साथ एस के साथ में बनाया है, ये पुल्लिंग रूप होगा। तो इस सूत्र के हम 1/35 का प्रयोग क्या करेंगे? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जो है उसकी प्राप्ति के लिए हम इसका इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अर्थात यहाँ अंजलि शब्द जो है दोनों लिंगों में प्रयुक्त किया जा रहा है, आपको देखने में समझ में आ रहा है। इसके बाद ऐसे और भी कई शब्द हैं जिनसे जिनमें हम प्राकृत में दो लिंगों में प्रयुक्त किए जाते हैं, और इस संस्कृत में वह एक ही लिंग में प्रयुक्त होता है। तो और भी उदाहरण अपन देख लेते हैं। एक अक्षी शब्द है, यह हमने 33 नंबर के सूत्र में इस अक्षी शब्द के उदाहरण अच्छी तरह से समझ लिए थे, इसलिए यहाँ हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। उस 33 नंबर के सूत्र में एस अच्छी, अक्षी, अक्षी नहीं आंख, तो अक्षी का अच्छी बना था, तो एस अच्छी यानी पुल्लिंग हो गया, और ऐसा अच्छी यानी स्त्रीलिंग हो गया, और अच्छे वह नपुंसक लिंग हो गया, यानी वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। ऐसा उस शब्द को अपन देख चुके हैं। अगला अपन उदाहरण देखते हैं, पृष्ठ। पृष्ठ शब्द है जो मूल में स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का है, संस्कृत में नपुंसक लिंग का है, और यहाँ हम उसको स्त्रीलिंग में भी बनाएंगे। नपुंसक लिंग में तो बनेगा ही, स्त्रीलिंग में भी उसको बनाएंगे। पृष्ठ की प्राकृत बनेगी पिट्ठी, पिट्ठी या पिट्ठम। समझ रहे होंगे आप? पिट्ठी बना है मतलब ईकारांत है, अर्थात ये स्त्रीलिंग का शब्द बना है, और ये इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, अर्थात ये नपुंसक लिंग का शब्द बना हुआ है। इसको सिद्ध करेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले इस पृष्ठ को अपन प्राकृत में चेंज करें, तो यहाँ री हटाई 1/128 नंबर के सूत्र से, इत के बाद 29 नंबर के 129 नंबर के सूत्र से इत के पादौ, इस 129 नंबर के री के स्थान पे हो जाएगा ई, यानी ये हो गया पृष्ठ। ये जो शाह है, मूर्धन्य शाह, ये आधा है, संयुक्त अवस्था में है, अर्थात इसका लोप करने के लिए 2/77 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे हम, जिससे ये मूर्धन्य शाह हलंत वाला लोप हो जाता है। जब लोप हुआ तो ये बना पिट। जो शेष बचा उसको द्वित्व करते हैं, 2/89 से अपन को था द्वित्व करेंगे, और था जो है वो टवर्ग का दूसरा व्यंजन है, इसलिए वो संयुक्त अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, तो 2/90 नंबर के सूत्र से इस ठा के स्थान पर टा आदेश कर देंगे, तो ये बना पिट। अब इसके बाद में हम सूत्र लगाएंगे 1/35 नंबर पर, जिससे हम अभी ये 35 नंबर से तो स्त्रीलिंग बनाएंगे। इससे पहले यदि हम नपुंसक लिंग का शब्द है तो क्या करेंगे? 3/25 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे, जिससे कि माँ प्रत्यय की प्राप्ति करें और माँ का अनुस्वार कर दें, तो वो स्त्रीलिंग का शब्द बनेगा। 3/25 से नपुंसक लिंग में सी प्रत्यय, अर्थात नपुंसक का सी प्रत्यय माँ प्राप्त किया, और 1/23 मोनुस्वार से उस माँ का अनुस्वार कर दिया, यहाँ बना पिट्ठम, और ये बन गया पिट्ठम। ये तो नपुंसक लिंग का शब्द बन गया।
अब इसी शब्द को दोबारा से लें, क्योंकि अभी हमें स्त्रीलिंग भी बनाना है इसका। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए पहले एक बार 35 नंबर से स्त्रीलिंग का निर्धारण किया कि हाँ ये स्त्रीलिंग में बनेगा। और उसके पश्चात यहाँ जो पिट्ठ शब्द है, यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा जिससे वो स्त्रीलिंग सिद्ध हो जाए? तो जो अभी अपन ने लगाया था 3/19 नंबर का, जिसमें विभक्ति रिमूव करके स्वर दीर्घ किया था इकारांत, तो इसी में वही सूत्र लगेगा पिट्ठ में, जिससे कि इससे पहले एक सूत्र और लगेगा 3/19 से पहले। जो पिट्ठ है इसमें ई का आगम हो जाएगा। कौन से सूत्र से? ई स्वप्नादहु, ये सूत्र है 1/46 नंबर का। इससे ई का आगम, संयुक्त में ई का आगम, तो ये बन गया पिट्ठी। पिट्ठी, ठीक है। पहले स्त्रीलिंग का निर्धारण किया, फिर उसके आगे। और उसके पश्चात जो अभी तीन, कौन सा सूत्र लिखा था जिससे कि उसकी विभक्ति हटा करके हमें स्वर दीर्घ करना है? ह्रस्व ई का दीर्घ ई, तो ये हो गया पिट्ठी। यानी ये स्त्रीलिंग में हुआ शब्द और ये नपुंसकलिंग में। दोनों लिंगों में इस पृष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है प्रश्न। एक शब्द है प्रश्न, इसका प्राकृत बनेगा पर्णः और पर्णो। पर्णो, यानी इस शब्द को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त किया जाए। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। मूल में ये प्रश्न शब्द पुल्लिंग है संस्कृत का, लेकिन यहाँ प्राकृत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में प्रयोग किया जाएगा। इस सूत्र को अपन, इस शब्द को देखते हैं संस्कृत बनाना। सबसे पहले हम इसका स्त्रीलिंग ही बनाएंगे, तो इसकी पहले प्राकृत बनाए। आधा साव ना, ये संयुक्त व्यंजन है, इसको हटाने के लिए 2/75 नंबर का सूत्र प्रयोग किया जाएगा। सूक्ष्म शन क्षण शन दीदी पहले विसर्ग हटेगा। अण विसर्ग क्षणाम अणः। इससे ये जो संयुक्त व्यंजन है, इस शा और न, इसके स्थान पर णः आदेश हो जाएगा। यहाँ हमने णः किया। दी विसर्ग है प्रश्नः। जी प्रश्नः विसर्ग है। हाँ, अब प्रा का भी रा लोप करना रहेगा ना, तब बनेगा नहीं, पर्ण। विसर्ग 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 प्रश्नः। प्रश्न, हाँ प्रश्न भी लिख सकते हैं, पर मूल शब्द लिखा हमने इसलिए क्योंकि प्रश्न से तो समझ में आ रहा है कि वो पुल्लिंग का शब्द है। प्रश्न यदि लिखा है, अच्छा हमने प्रश्न इसलिए लिखा कि जिससे समझ में आए कि ये पुल्लिंग का शब्द है कि स्त्रीलिंग का शब्द है। क्योंकि प्रश्न से पर्णो बन जाएगा, ये आप समझ जाएंगे। विसर्ग का ओ कर दिया है तो ये पुल्लिंग का हो गया, लेकिन फिर उसको स्त्रीलिंग करने के लिए आपको विसर्ग हटाना पड़ेगा, तब स्त्रीलिंग की प्राप्ति करेंगे आप उसमें। इसलिए हमने ऑलरेडी पहले ही प्रश्न शब्द लिख दिया कि जिससे कि आप उसी का पुल्लिंग बनाएंगे, यानी यहाँ ओ प्रत्यय लगाएंगे तभी वो पुल्लिंग बनेगा, और यदि आ प्रत्यय लगेगा तब वो स्त्रीलिंग बनेगा। इसलिए ऐसा लिखा था जी हमने। जी जी। 79 से हमने इसका रेप लोप किया, ये बना पर्ण। यानी मूल शब्द जो है प्रश्न, उसका पर्ण हो गया। अब हम सबसे पहले जो सूत्र है 35 नंबर का, स्त्रीलिंग रूप उसका प्रयोग करना है, तो स्त्रीलिंग की प्राप्ति करेंगे। तो एक बार 35 नंबर के सूत्र से स्त्रीलिंग की प्राप्ति की।
स्त्रीलिंग प्राप्त करने के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, आ प्रत्यय जुड़ेगा तब स्त्रीलिंग बनेगा। उस आ प्रत्यय के लिए सूत्र लगाना रहेगा हमें, जो दूसरे अध्याय का सूत्र है 2y4y 18 नंबर का सूत्र है, जिससे स्त्रीलिंग का प्रत्यय आ हो जाता है। उसको लगाया पढ़ना, यानी ये स्त्रीलिंगवत हो गया। अब इसी शब्द को पुनः हम पुल्लिंग में बनाए, तो पुल्लिंग के लिए वही 3y2 नंबर का सूत्र लगाया, जिससे सी विभक्ति ओ होती है पुल्लिंग की अकारांत शब्द की, तो उससे हमने सी प्रत्यय का ओ लगा दिया। तो यहाँ हो गया पढ़ना। क्या जैसे हमने पढ़ना लिखते यहाँ तक विसर्ग लगा रहता तो आप वो कर देते, पुल्लिंग बनाना तो आसान रहता। तो जब पढ़ना का ही हम स्त्रीलिंग बनाते तो विसर्ग हटके आ नहीं होता। तो इस कारण जी से जी। फिर वहां लगता है कि विसर्ग का क्या किया अपन ने, तो हमने पहले ही उसका विसर्ग हटा के ही शब्द लिखा, हम पूर्ण शब्द जो है विभक्ति हटा के लिखा मतलब। जी। अगला उदाहरण देखते हैं, चौर्यम। देखिए मूल शब्द चौर्य है, इसमें चौर्यम लिखा है, तो निश्चित समझ में आ रहा है कि वो नपुंसक लिंग का है, माँ अंत में है हलंत वाला, यानी नपुंसक लिंग का है। हम अभी ऐसे लिखते हैं बिना विभक्ति लगाए हुए चौर्य शब्द, और इसकी प्राकृत बनेगी चोरिया, और दूसरी बनेगी चोरियम। ये चौर्य शब्द का चोरिया चोरियम, ये स्त्रीलिंग वाची है, ये नपुंसक लिंग वाची है, आकारांत है इसलिए स्त्रीलिंग, और इसमें अनुस्वार है इसलिए नपुंसक लिंग। तो इसको अपन प्राकृत में चेंज करते हैं। सबसे पहले ये औ है, औ स्वर प्राकृत में नहीं होता है, उसके स्थान पर ओ प्रयोग में आता है। तो सूत्र है उसके लिए 1 नंबर का, औत ओत, औत ओत, यानी औ के स्थान पर ओ हो जाता है। यहाँ हो गया चो। रा और ये संयुक्त व्यंजन है, यानी इस पूरे संयुक्त व्यंजन के लिए कुछ ना कुछ आदेश होगा। तो सूत्र है 107 नंबर का, जिसमें इस रेफ और या इनके बीच में ही ई का आगम हो जाता है। तो सबसे पहले सूत्र देखा 2y 107 नंबर का, स्याद भव्य, इतने शब्दों में ई का आगम होता है। चैत्य, चौरे, समेसु, या, यानी जो रेफ और या है इसमें ई का आगम। अब हम इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे। इस चो शब्द पूरा लिखा हुआ है चाधन ओ, स्वर व्यंजन अलग किया तो चाधन ओ है, तो यहाँ ये रेफ है, और उसके बाद में या, तो या में आ लगा हुआ है, ये तोड़ के लिखा। इसको भी तोड़ सकते हैं चाधन ओ। तो यहाँ ई का आगम जो करना है हमें, ये रेफ के बाद में और या से पहले, यानी संयुक्त व्यंजन में करना है। इसमें ई का आगम कहाँ होगा, यहाँ रा के बाद में और या से पहले। ये शब्द अब क्या बना, रा का ई इस पर मात्रा बन जाएगी, चोरी या। अब यहाँ इस या का लोप किया, 1 नंबर से या का लोप कर दिया। बचा चौर्य शब्द का प्राकृत होना चोरी अ। अब इसमें हमको सबसे पहले स्त्रीलिंग बनाना है, तो 1 35 नंबर के सूत्र से हमें स्त्रीलिंग की प्राप्ति की, यानी स्त्रीलिंग का निर्धारण किया, और उसके पश्चात वही 2y 4y 18 नंबर के सूत्र से स्त्रीलिंग प्रत्यय आ लगाया। ये बन गया चोरी आ।
फिर इसी शब्द को पुनः लिया नपुंसक लिंग बनाने के लिए नपुंसक लिंग की, क्योंकि नपुंसक लिंग तो वो पूर्व से है ही, इसलिए उसकी प्राप्ति करना जरूरी नहीं है। नपुंसक लिंग का शब्द था, इसलिए हमने स्त्रीलिंग की प्राप्ति के लिए एक बार 35 नंबर का सूत्र लगाया। और नपुंसक लिंग का तो वो ऑलरेडी है ही, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग में अंत में माँ लगता है, तो उसके लिए वही सूत्र लगा दिए 3 बाय 25 नंबर का और 1 बाय 23 नंबर का, जिससे माँ का अनुस्वार कर दिया जाता है और 3 बाय 25 से माँ की प्राप्ति होती है। तो चोरी हम, चोरी हम, ये नपुंसक लिंग का शब्द। अगला उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो हम आपको अभ्यास में ही देंगे, जिनसे ही रिलेटेड बिल्कुल इसी तरह से। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि जो संस्कृत में भी स्त्रीलिंग में है और यहाँ भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वो तो ज्यों की त्यों ही बन जाएंगे। कुक्षी, ये शब्द है, ये अक्षी की भांति बना है कुक्षी। तो कक्षी कुक्षी का प्राकृत क्या बनेगा? कुक्षी, लेकिन ये इकारांत है, ये समझ में आ रहा है हमको, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ये 1 बाय 35 से भी उसमें स्त्रीलिंग की ही प्राप्ति होगी, अर्थात स्त्रीलिंग में ही बनेगा। ये आपको सही बनाना है। ऐसे बलि, इसका भी प्राकृत बनेगा बलि। निधि, निधि का बनेगा नहीं। सिर्फ एक चीज याद रखना है, स्त्रीलिंग में प्राकृत में अंतिम ईकारांत बन रहा है, यहाँ ये इकारांत है शब्द, संस्कृत में इकारांत है। और इनके आगे जब विभक्ति लगती है ना, सी प्रत्यय लगता है, ये दीर्घ हो जाती है, इसलिए इनका ये दीर्घ बना है, ईकारांत बना है। रश्मि, रश्मि की प्राकृत बनेगी रश्मि। ग्रंथि, ग्रंथि, गंठी। इसी तरह से ये गर्ता शब्द है, गर्ता पुल्लिंग का शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में भी बनेगा, ये बनेगा गड्ढा, और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में बनेगा तो गड्ढो। का आदेश कर दिया और रेफ और ता के स्थान पर डा का आदेश किया है। जो सूत्र नंबर है 2 बाय 35 नंबर का गर्ते डहा, उस सूत्र से रेफ और ता के स्थान पर डा आदेश किया। और फिर जो शेष बचता है, मतलब डा आदेश किया है ना, आदेश वाले का द्वितीय किया जाता है, अर्थात गड्ढा। तो ये तो संस्कृत का स्त्रीलिंग है शब्द, और स्त्रीलिंग में ही बना, स्त्रीलिंग नहीं, सॉरी, ये पुल्लिंग शब्द है संस्कृत का, लेकिन प्राकृत में स्त्रीलिंग करने के लिए 35 नंबर के सूत्र से प्रयोग करके वही दूसरे अध्याय के चौथे पाद के 18वें नंबर के सूत्र से आप प्रत्यय करा के इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, और यहाँ ओ प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये 5-6 शब्द जो हैं, ये आप स्वयं बना के देखिएगा। और ये ऊपर के जितने शब्द हैं तो सब स्त्रीलिंग वाची ही है, जैसे कि तैसे ही बनेंगे। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 36। सूत्र नंबर 36 है बाहोरास। बाहोरास अर्थात बाहु शब्द में, बाहु शब्द जो है उकारांत शब्द है। बाहु ये उकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस बाहु पुल्लिंग शब्द है। यहाँ लेकिन उकारांत है, तो यहाँ प्राकृत में कह रहे हैं इस तू के स्थान पर
आ हो जाता है। बाहु शब्द में ऊ के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, लेकिन केवल स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में नहीं होगा। स्त्रीलिंग शब्द में यदि बाहु शब्द है तो उसका ऊ का आ आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण बनाया, बाहुना, बाहुना, इसकी प्राकृत बनेगी बाहाए। ये ऊ का आ कर दिया और ये स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा है ए, क्योंकि ये बाहुना शब्द में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, टा प्रत्यय, तृतीय एक वचन, तो इसको अपन लिखें बाहु धन टा प्रत्यय। ये ना जो है वो टा प्रत्यय संस्कृत का लगा हुआ है, अब हमें इसका प्राकृत लगाना है। तो सबसे पहले तो इस बाहु शब्द का 1/36 नंबर से स्त्रीलिंग का निर्धारण किया, ये पहले स्त्रीलिंग है, और इस स्त्रीलिंग लगने के कारण से इस हु का आ हो जाएगा, ये बन गया बाहा। प्लस टा प्रत्यय भी जोड़ना है, तो टा प्रत्यय के लिए सूत्र है 3/29 नंबर का सूत्र, टा कस ये प्रदादि दे द्वा तू गसे। इस सूत्र से इस टा प्रत्यय के स्थान पर ए आदेश हो जाता है, टा का ए, अर्थात यहाँ ए, तो बाहा और ए, ये स्त्रीलिंग रूप इसका प्राप्त हुआ है। यदि बाहु शब्द पुल्लिंग में होता तो यहाँ पर ए नहीं जुड़ता। इस सूत्र से संबंधित यहाँ 3-4 उदाहरण है पुस्तक में, लेकिन इसका प्रयोग इसी सूत्र में किया, इसी शब्द में किया गया है। अन्य जो शब्द हैं उसमें विशेष प्रयोग नहीं बताया। फिर भी हम एक उदाहरण और देख लेते हैं, धृत, धृत, इसकी प्राकृत बन रही है धरियो, धरियो, अर्थात यहाँ इसको तोड़ के लिखें तो धा धन री धन ता, ये बनेगी। ता में भी आ लगा तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, ता धन। इस री के स्थान पर अरि आदेश हो जाता है, किस सूत्र से? 4/234 नंबर के सूत्र से, रिवर्ण या रहा, जी के स्थान पर अरि आदेश कर दिया, ये बना धा धन अरि धन ता, सबको जोड़ दिया तो बना धरित। अंतिम ता का लोप करेंगे 1/177 से, ता का लोप तो बचेगा धैर्य। क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द है तो इसमें पुल्लिंग का प्रत्यय लगेगा, 3/2 नंबर से पुल्लिंग प्रत्यय लगाया अपन ने, सी प्रत्यय ओ, हरियो। अब इस शब्द का यदि हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वही रूप धरिया बन सकता है, वही दूसरे अध्याय वाला सूत्र लगा करके आप प्रत्यय लगा देंगे स्त्रीलिंग का, तो यहाँ धरिया बन सकता है। पुल्लिंग में धरियो प्राप्त होगा, और जब स्त्रीलिंग की इसमें प्राप्ति करेंगे तो वही 2/4/18 नंबर से हम इसमें आ प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग का बना सकते हैं धरिया। जो ऊपर बाहु शब्द आया था उस बाहु शब्द का यदि पुल्लिंग रूप बनाए तो क्या बनेगा? यही हु की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, बस 3/19 नंबर के सूत्र से, इसमें उकारांत होने पर उ दीर्घ हो जाएगा, यही बनेगा, अर्थात उसमें हु के स्थान पर आ आदेश नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग में ही आदेश होगा। इस प्रकार से ये शब्द पूर्ण हुआ। आगे जो सूत्र है वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। 37 नंबर का सूत्र है अतो डो विसर्ग से। अच्छा, तो सूत्र लिखा जा सकता है अभी,
उस सूत्र का बहुत जगह प्रयोग होता है, सर्वाधिक, इसलिए उस सूत्र को याद ही करना है बन्नो। अतो डो विसर्गस्य, विसर्गस्य, ये सूत्र कह रहा है कि जहां भी विसर्ग है, विसर्गस्य अति यानी विसर्ग का, अतो डो यानी ओ हो जाता है, डो से निकला ओ, अतो यानी आ, यानी आ का ओ हो जाता है। जहां भी विसर्ग है तो जो अकारांत शब्द के आगे विसर्ग लगा हुआ है तो उसका ओ हो जाता है। जैसे भी अपन जिस जिस जगह 3/2 नंबर का सूत्र लगा रहे थे, पुल्लिंग का अकारांत प्रत्यय का ओ कर रहे थे, यदि वो शब्द अपन को समझ में ना आए कि ये पुल्लिंग का है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके विसर्ग वाले शब्द को ओ किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम शब्द देखते हैं, सर्वतः, सर्वतः, तो इसकी प्राकृत बनेगी संभव। अब ये सर्वतः जो शब्द है, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि पुल्लिंग का है कि किसका है, तो सीधे 3/2 का सूत्र नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे अपन, ये 1/37 नंबर से विसर्ग का ओ कर देंगे, यानी बन गया सर्वतो। रेफ का लोप करेंगे और वा को द्वित्व कर देंगे और फिर ता का ओ कर देंगे, तो संभव बन जाएगा। 2/79 से रेफ लोप, 2/89 से वा का द्वित्व और 1/177 से ता का लोप। इन 3 सूत्रों का प्रयोग करके सब्बओ ये बनेगा। ऐसे कई शब्द हैं जिनका हमें यदि लिंग समझ में नहीं आता है तो हम उनको विसर्ग का सीधे ओ कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ उदाहरण हम आपको ही करने के लिए दे रहे हैं। जैसे पुरतः शब्द है तो इसका क्या बनेगा, पुरहो प्राकृत, अग्रतः, अग्र, अग्गहो, ठीक है। फिर मार्गतः, मग्गहो, भवतः, भवतो, भवन्तः, भवन्तो, सन्तः, सन्तो, और एक और शब्द है कुत्ता, कुत्ता का ता का दा हो जाता है और उसका ओ हो जाएगा विसर्ग का, तो कुदू। इस तरह से इस सूत्र के ये छोटे छोटे सी उदाहरण है। तो ता का दा कैसे होता है, वो सौर सैनिक का सूत्र है 4/260 नंबर का, उस सूत्र से ता का दा हो जाता है, जिससे कि यहाँ विसर्ग का ओ करने के इतने सारे उदाहरण दिए। इसका भी हम विसर्ग का ओ कई जगह कर चुके हैं, रिपीट भी हो चुका है। जिनवाणी श्रुति करते हैं, सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मजता में मोहे हरी, जन मणे हारी, गण हरे हारी, जब में जरा भवे रोगे हरी, तिथि राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुनई, मये धारे प्राणम में सुख मणंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावई। नमो जनाणम।